हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और वेक्टर अलजेब्रा में हमने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था। यानी अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से, r इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहां p क्या है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड था और q क्या है, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा p और q के बीच में एंगल था। तो आज हम उसी पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हमारा फॉर्मूला आया था r इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सी डायरेक्शन आ रही थी, सपोज ये कोई p वेक्टर था और ये कोई q वेक्टर था और इनके बीच में हमें एंगल गिवन था, तो इनका रिजल्टेंट आ रहा था हमारा r वेक्टर। तो यहां p क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, q मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर और r जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। और ये सपोज r वेक्टर p वेक्टर से अगर अल्फा एंगल बना रहा था तो मैंने फॉर्मूला निकाला था अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो आज देखेंगे हम इन फॉर्मूलों को किस तरह से यूज करना है। सपोज ये कोई बॉडी है, कोई m मास की बॉडी है और इस m मास की बॉडी पे एक 50 न्यूटन का और एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें ये देखना है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। यहां देख सकते हैं एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और एक लग रहा है 100 न्यूटन और इन दोनों के बीच में हमें एंगल दिया हुआ है 60। तो हम देखते हैं कि कितना नेट फोर्स लगेगा। तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला r इक्वल्स टू पी स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 100 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 250 इंटू 100 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट ये 2500 प्लस 10,000 प्लस कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000। इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7500 प्लस 10,000 यानी ये आ जाएगा 70,500 का रूट। इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐड भी करके दे सकते हैं। ये 5 है और ये 2500 है, तो ये हो गया कितना 7500 और 10,000 और इसमें ऐड करेंगे तो जाएगा 17,500 न्यूटन। रूट इसका रूट निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। और डायरेक्शन देख लेते हैं कि सपोज ये रिजल्टेंट है तो ये इस p वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। सपोज अल्फा बना रहा है तो अल्फा होगा tan इनवर्स q साइन थीटा। q साइन थीटा मतलब 100 साइन थीटा दिया हुआ 60 अपॉन p का वैल्यू है 50 प्लस q 100 और cos थीटा यानी cos थीटा 60 यानी 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जितने भी रिजल्टेंट वर्क कर रहा है p वेक्टर के साथ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ये 100 और साइन 60 रूट 3/2 और ये होगा 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, यानी हमारा एंगल आ रहा है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3/2। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज एक पॉइंट है, P पॉइंट है, इस पॉइंट P पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में इस तरह से दिया हुआ है और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जो हमें इस तरह से दिया हुआ है। सपोज ये दिया हुआ हमें 3 न्यूटन और ये हमें दिया हुआ है
4 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है और इनके बीच हमें ये एंगल दे रखा है, सपोज 120 डिग्री एंगल हमें ये दिया हुआ है। तो हमें इस पॉइंट पी पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ, फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट पी, यानी हमें नेट फोर्स फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना होगा। तो मैंने बताया था अगर इस तरह से एक वेक्टर की हेड एक वेक्टर की टेल से अगर कनेक्टेड हो रही हो तो एंगल देखने के लिए मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं। जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन ये है और ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 120 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एक्चुअल में इन दोनों के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है हमें 60 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहां अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आर निकाल लेंगे हम। तो आर या एफ नेट ये हो जाएगा हमारा, एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें कितना 3 और एक का दिया हुआ 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4 और कॉस 60। तो R इक्वल्स टू आएगा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25 प्लस ये आ जाएगा यहाँ से 12 और सॉल्व किया इसको तो R इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 37 न्यूटन, यानी √37 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पॉइंट P पर। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ एंगल देखते हैं क्वेश्चन में, एंगल ये बना हुआ आता है 120 और सीधा 120 रख देते हैं, यहाँ से ये गलत हो जाता है। तो हमें पहले एक्चुअल में इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वाकई हमें एंगल क्या दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, एंगल हमारा कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ये दी हुई है 4 न्यूटन की और 3 न्यूटन डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात केवल यही है, बाकी आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से डायरेक्शन निकाल लेंगे रिजल्टेंट की, कितने एंगल में वर्क करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ये आएगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सपोज मैं इसे P ले लेता हूं और इसे मैं Q ले लेता हूं, Q इक्वल्स टू 4 न्यूटन। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो ये आएगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 sin 60 √3/2 अपॉन 3 प्लस 4 cos थीटा यानी 60 1/2 यानी 2 आ जाएगा सीधे। तो अल्फा इक्वल्स टू आया tan इनवर्स 2√3 अपॉन 5। तो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है P से कितना बन रहा है रिजल्टेंट का, ये सपोज अगर ये रिजल्टेंट है या F नेट है तो यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, ये बन रहा है हमारा एंगल अल्फा। तो हमें रिजल्टेंट निकालते हैं जब डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ती है। तो डायरेक्शन कितनी आ रही है हमारी, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√3 अपॉन 5। तो यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज दो फोर्सेस दिए हुए इक्वल मैग्नीट्यूड के, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। सपोज हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर एक फोर्स A वर्क कर रहा है और एक फोर्स B वर्क कर रहा है, और हमें गिवन है कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और वो रिजल्टेंट के बराबर है। सपोज इनका रिजल्टेंट जो है वो R है और इनके बीच में A और B के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और हमें ये कंडीशन गिवन है।
तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही हमने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया है। तो आर इक्वल्स टू, यानी आर किसके इक्वल है, ए के बी के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा ए इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और यहां से अगर मैं पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस इधर आके ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2 और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। तो आप देख सकते हैं कि -1/2 कॉस में कहां होता है, 120 डिग्री पर होता है, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जो फोर्सेज उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, लामीज थ्योरम। वेक्टर्स के लिए क्या कहती है लामीज थ्योरम? सपोज कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ये 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं। सपोज ये है A वेक्टर, B वेक्टर और ये C वेक्टर, और इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर का जो रिजल्टेंट है 0 है। सपोज ये एंगल बन रहा है गामा, और ये बन रहा है एंगल अल्फा, और ये एंगल बन रहा है सपोज बीटा। तो लामी थ्योरम ये कहती है अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो, इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, तो उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड और अदर्स जो वेक्टर्स हैं उनके बीच के एंगल का साइन का रेशियो अगर ले लिया जाए तो वो रेशियो इक्वल होता है। जैसे इस वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए, और इसके सामने एंगल कितना बन रहा है अल्फा, तो इसका क्या ले लिया मैंने साइन। इनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है, बी अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। यानी क्या कहती है लामीज थ्योरम, एक बार और समझेंगे। अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अदर 2 वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल का साइन का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये लामीज थ्योरम कहती है। इसी थ्योरम को हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं। हम इस तरह को कह सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अदर 2 वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल्स के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, बी प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा और सी प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ध्यान रखेंगे ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, ना कि वेक्टर्स हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू सी साइन अल्फा, बी इक्वल्स टू सी साइन बीटा और सी इक्वल्स टू सी साइन गामा। कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं, सी हमारे यहाँ काम आ रहा है तो के कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां से भी आप देख सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो ये के इक्वल आ रहा है, बी अपॉन साइन बीटा निकालूंगा तो भी के इक्वल आ रहा है, और सी अपॉन साइन गामा भी के इक्वल है। तो आपस में ये तीनों इक्वेशन इक्वल होंगी। तो ये क्या होती है, लामीज थ्योरम होती है। तो जहां पर वेक्टर्स की
इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई हो, तीन वेक्टर्स की इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई हो, यानी नेट जो है 0 हो, तो उस केस में हम लामीज थ्योरम का यूज करके जो भी हमें चीज पूछी गई है हम निकाल सकते हैं।